और सीधे आपको कार्रवाई दिखाते हैं दिल्ली नगर निगम की, जहां पर एक बार फिर से सदन की कार्यवाही भी शुरू हुई है और इसी के साथ हंगामा भी। ये देखिए तस्वीरें। वार्ड नंबर 56 महापौर अपनी कुर्सी पर हैं और सभी जो पार्षद हैं, सदस्य हैं, वो खड़े हुए हैं और अपनी अपनी कुर्सी पर नहीं है, अपनी अपनी जगह पर नहीं है, वेल में इस वक्त मौजूद हैं। जरा देखिए तस्वीरें। और इसी तरह का हंगामा जो है रात भर चलता रहा। मिडनाइट में फाइट चलती रही। सदन ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे महाभारत हो रहा हो, एक दूसरे के ऊपर कागज के गोले उछाले जा रहे थे। लेकिन महापौर ने तय किया कि जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई पूरी तरह से स्थगित नहीं की जाएगी। लेकिन तारीख बदल गई है, दिन बदल गया है, सूरत हाल नहीं बदला। अब ये देखिए क्या हुआ था वहां पर और अब क्या हो रहा है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हंगामा हुआ, हंगामे के बाद नौबत हाथापाई तक किया गया। पानी की बोतलें उछाली गई, कागज के गोले फेंके गए और अब एक बार फिर से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई है। लेकिन जरा देख लीजिए, जो स्थान है पार्षदों के वो खाली है और पार्षद बिल्कुल मेयर के ठीक सामने जाकर खड़े हुए हैं। स्थायी समिति के जो सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उनका चुनाव नहीं हो सका है और जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, मेयर का कहना है कि सदन की कार्यवाही वो जारी रखेंगी। अगर ज्यादा हंगामा होता है तो कभी 15 मिनट के लिए, कभी घंटे भर के लिए ये कार्यवाही स्थगित की जाती है और फिर से एक बार सदन बैठता है। लेकिन स्थिति कुछ इसी तरह की अभी भी बनी हुई है और एक बार फिर से स्थिति हंगामे की बन रही है। देखिए, अभी भी लगातार हंगामा यहाँ पर जारी है और एक बार फिर से सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी है और पार्षदों का हंगामा लगातार चल रहा है। देखिए, कुर्सियां गिरा दी गई हैं, जो महापौर की कुर्सी है उसे भी पार्षदों ने गिरा दिया और देखिए किस तरीके से महिलाएं हाथापाई करती हुई नजर आ रही। आप देखिए, ये तस्वीर है सदन के अंदर की कि किस तरीके से मारपीट हो रही है पार्षदों के बीच में और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट की तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन की हैं कि किस तरीके से जो महापौर हैं वो यहाँ से उठ करके चली गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मारपीट हो रही है, जिस तरीके से हाथापाई हो रही है दोनों गुटों में और जिस तरीके से पार्षद यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये तस्वीरें सदन को कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं और ये बताने को मजबूर हो रही हैं कि इतिहास में पहली बार इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन के अंदर देखने को मिल रही हैं, जहां पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, जो बैलेट बॉक्स है उसे फेंका जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जहां पर महापौर बैठती है वहां पर जो बेंच है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, जो बूथ बनाया गया है उसे देखिए किस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये महापौर है, जो बूथ बनाया गया है जहां पर वोटिंग होनी है उसे देखिए किस तरीके से गिराया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है और देखिए फिर एक बार हाथापाई शुरू हुई है पार्षदों के बीच में। ये तस्वीरें एमसीडी सदन को शर्मसार करती हैं और ये बताती हैं कि जिन पार्षदों को दिल्ली की जनता ने अपने विकास के काम करने के लिए चुनकर भेजा था, आज वो पार्षद यहाँ पर हाथापाई और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हम और आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सदन की कार्रवाई को शर्मसार करती हुई नजर आ रही हैं
और बार बार यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, कुर्सियां फेंकने की कोशिश की जा रही है और बार बार इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर से अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो बार बार सदन में हंगामा करके सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से हंगामा शुरू हो गया है। जहां पर मेयर बैठती हैं वहां पर आप देखिए जो पार्षद हैं वो खड़े हैं, मेयर की कुर्सियां गिरा दी गई हैं, जो निगम सचिव की कुर्सी है वो देखिए गिरा दी गई है, जो आयुक्त की कुर्सी है वो भी गिरा दी गई है और जो बूथ बनाया गया है जहां पर वोटिंग हो रही थी उस बूथ को भी तोड़ने की कोशिश की गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हंगामा पूरी रात रहा है और अभी भी हंगामे की भेंट बार बार सदन की कार्रवाई चढ़ रही है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर बोतलें फेंकी गई हैं, एक दूसरे पर कागज के गोले फेंके गए और बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और अभी भी सदन के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार सदन में हंगामा बरपा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये जो हंगामा है कब तक चलता है, क्योंकि जो महापौर हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक इसी तरीके से हंगामा अगर होता रहा तो वो सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगी और सदन की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। और आप देखिए कुछ पार्षद तो अभी सो ही रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सदन के अंदर हंगामा भी हो रहा है और हंगामा किस बात को लेकर के हो रहा है ये भी उन्हें पता नहीं है। लेकिन आप देखिए लगातार यहाँ पर हूटिंग, नारेबाजी और हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि जो वोटिंग पहले हुई है उसे निरस्त किया जाए और फिर से वोटिंग कराई जाए। जबकि मेयर का कहना है कि जब एक बार वोटिंग हो गई है तो उसके आगे की जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया की जाएगी, बार बार वोटिंग रद्द नहीं की जाएगी। और इसी बात को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार हंगामा बरपा हुआ है और आप देखिए किस तरीके से पार्षद यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली एमसीडी सदन की और अभी भी यहाँ पर हंगामा लगातार जारी है, पार्षद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ उसके बाद से ही हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया और लगातार हंगामा हो रहा है और पूरी रात हंगामा हुआ, अभी भी हंगामा हो रहा है। लेकिन ये हंगामा कब तक चलेगा, इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली की जनता को कब तक देखने को मिलेंगी ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से जो पार्षद हैं वो चलने नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सदन के अंदर की कि किस तरह से सदन के अंदर हंगामा बरपा हुआ है, किस तरीके से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं बार सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की गई थी, लेकिन 12वीं बार भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और अभी तक लगभग 12 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है और अभी भी उम्मीद नहीं है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, क्योंकि जैसे ही महापौर अपनी कुर्सी पर बैठी और उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया,
वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। जो बैलेट बॉक्स था उसे पलट दिया गया, कुर्सियां पलट दी गई और नारेबाजी शुरू हो गई। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बार बार हंगामे की वजह से जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये हंगामा कब तक चलता है। जी, ये तस्वीरें हम आपके जरिए देख पा रहे हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि ये कार्यवाही तो स्थगित हुई है। 12वीं बार सदन चलाने की कोशिश की गई लेकिन चल नहीं सका, फिर से एक बार स्थगित की गई है कार्यवाही। लेकिन ये जो पार्षद हैं ये हंगामे पर असल में इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और जो सदन के अंदर हो रहा है वो देश की जनता भी देखे, ये इनका शायद मैसेज होगा, ये कोशिश होगी। और इसीलिए ये भले ही कार्यवाही स्थगित हुई है लेकिन ये हंगामा प्रदर्शन जोर शोर से अब यहाँ पर चल रहा है। और रात में कई बार ऐसा मौका आया जब इसी तरह के हालात वहाँ पर बने हैं। देखिए, आपको बता दें कि महापौर ने स्पष्ट कहा है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक वो सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगी। हंगामा होगा, सदन की कार्रवाई स्थगित होगी, लेकिन उसके बाद फिर से सदन की कार्रवाई बुलाई जाएगी और बार बार सदन की कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इसी तरीके से सदन में हंगामा होता रहेगा या फिर सदन में जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव है वो संपन्न हो पाएगा। क्योंकि महापौर ने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं होता है हम सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगे, हम सदन की कार्रवाई इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अब पार्षदों को तय करना है कि वो सदन की कार्रवाई चलने देंगे, चुनाव संपन्न होने देंगे या फिर इसी तरीके से वो हंगामा करेंगे। आप देखिए किस तरीके से ये पार्षद यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें चुनकर भेजा था कि ये उनके लिए विकास कार्य करेंगे, उनके लिए विकास की नई नई योजनाएं लेकर के आएंगे, उसमें एमसीडी को सहयोग करेंगे और अपने इलाके में बेहतर विकास के काम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये पार्षद यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और एक दूसरे पर बोतलें और कागज के गोले फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सदन के अंदर की। तो दिल्ली की जनता भी सोच रही होगी कि आखिरकार हमने किन पार्षदों को चुन के भेजा है। क्या इन पार्षदों को हमने इसीलिए चुनकर भेजा था कि ये सदन में जाएं, हंगामा करें और जो एमसीडी के विकास कार्य है उसे रोकने का काम करें। क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त नहीं होगा तो जो विकास कार्य है उनमें गति नहीं आएगी और इसी तरीके से विकास कार्य रुका रहेगा। वैसे ही लगभग 80 दिन बाद दिल्ली की जनता को नया मेयर मिला, डिप्टी मेयर मिला, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के जो ये चुनाव संपन्न कराया जाना है कि पहले सदस्यों का चुनाव हो उसके बाद चेयरमैन का चुनाव हो, तो वो चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और बार बार हंगामे की भेंट यहाँ पर सदन की कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, यकीनन आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं बलराम कि जिन पार्षदों को दिल्ली की जनता ने इसलिए चुना था कि उनके हिस्से के कामकाज होंगे और रोजमर्रा के कामकाज जो एमसीडी से जुड़े हुए होते हैं वो होंगे, अच्छी तरह से होंगे। लेकिन स्थितियां किस तरह की बनी हैं सदन के अंदर, जरा देखिए। सदन को अपने प्रदर्शन का अड्डा पार्षदों ने बना लिया है। मेयर ने जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में, जबकि 45 वोट कास्ट हो चुके थे, कि अगले वोटों के लिए मोबाइल नहीं लेके जाएंगे और वो 45 वोट जिसमें सीक्रेट वोटिंग का नियम का उल्लंघन हुआ, जो एक्सपोज हुए, उनको कराया गया। अब हमारी डिमांड केवल इतनी है कि फेयर चुनाव होने चाहिए।
और वो अपनी जिद पे अड़े हैं और वो लगातार हाउस को पोस्टपोन कर करके अर्जेंट। वैसे ही आप देख सकते हैं कि हंगामा शुरू हो गया और लगातार हंगामा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये हंगामा कब तक चलता है और कब तक इस सदन की कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक दूसरे के नेता हैं उनके ऊपर यहाँ पर हूटिंग हो रही है, नारेबाजी की जा रही है और आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं शीर्ष नेतृत्व पर। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार जो परंपरा सदन की चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ने का काम इस बार किया गया है और जिस तरीके की तस्वीरें इस बार देखने को सदन के अंदर मिल रही हैं वो तस्वीरें सदन को शर्मसार कर रही हैं और ये बताने को मजबूर हैं कि इतिहास में पहली बार इस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ, इस तरह से सदन के अंदर मारपीट हुई, इस तरह से सदन के अंदर एक दूसरे पर बोतलें फेंकी गईं और कुर्सियां तोड़ने की कोशिश की गई और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि सदन में हंगामा किस तरीके से बरपा हुआ।